नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और हम बात करेंगे किसानों की। आज लगातार किसानों को 16 दिन हो चुके हैं, रोड पे खाना खा रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं और छठे दौर की वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो हमारे बीच में एक किसान और हैं, आइए हम उनसे जानकारी देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तनकोर से आए हैं, बल्लू खेड़ा से। धर्मपाल जी, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि आप किसान हैं? हम कैसा देखते हैं, हम तो परेशानी महसूस करेंगे जब यहाँ पे हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। जो हमारी जायज मांगे, हमको नाजायज मांग नहीं मांग रहे। हम कहते हैं कि हमारी एमएसपी सुनिश्चित कर दी जाए, गारंटी कर दी जाए, कानून बना दी जाए। हम नहीं और कोई मांग थोड़ी मांग रहे जो हमारे खिलाफ है। अब एक मुखिया है घर में, मुखिया ने कोई किसी बच्चे के लिए कोई सौदा ला के दे दिया और उसने कह दिया कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मुखिया उसे वापस नहीं करके आएगा? तो ये जब किसानों के लिए बिल लाए हैं और किसान उससे नाराज है तो ये वापस कर दें उस बिल को। जो किसान अगर बिल बनाए हैं तो इन्होंने किसान की, जैसे हमारे राकेश टिकैत जी हैं और संगठन का जो किसान नेता हैं, उनको लेकर नहीं बिल बनाना चाहिए था। ये कोई तरीका थोड़ी है कि लॉकडाउन के टाइम में, ऐसे टाइम में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, चोर रास्ते से ये उसे बिल लेकर आए, ये किसानों के हित में नहीं है। धर्मपाल जी, लेकिन वो सरकार तो आपको किसान ही नहीं मान रही। जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो किसी ने सिखा के भेज दिए हैं। ये तो दुख का कारण है। और कारण क्या है? अगर इन्हें किसान नहीं देख रहे ना तो एक सर्वे करा लेना, उनकी जोत भाई देख लें, उनके खसरा खतौनी देख लें। जब तो इन्हें विश्वास हो जाएगा किसान है, ये वहां से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए, ये वहां से नहीं आए। जब तो इन्हें विश्वास हो जाएगा, जब किसान अपना प्रूफ दिखाएगा कि मेरे पास इतनी जमीन है, इतना वो है, खतौनी है मेरे पास, जोत भाई है मेरे पास, जब तो इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये किसान है। अब वो कुछ भी कह सके ऑफिसों में बैठ कर नहीं है कि किसान नहीं है, ये आके देखे ना किसान है या नहीं है हम। तो लेकिन आपकी बातें जो बार बार 6 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 6 बार की वार्ता में आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, क्या कारण है? हम तो यही कहेंगे भगवान ने सद्बुद्धि दे, इन बातों पे विचार करें। जो किसानों ने बात रखी है अपनी, उस पर विचार करके उस पर अच्छी पहल करें। एक तरफ तो यहाँ के किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और आज वही अन्नदाता जो रोडों पे बैठा है, जहाँ जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, उस रोड पे 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, आज वो वहां बैठ के खाना खा रहे हैं। ये तो किसान के लिए दुख कोई कारण है, इसीलिए तो है। अगर वो सही पहल करते, सही मतलब बिल लाते, तो हम किसान यहाँ रोड पर आने की क्या जरूरत थी? हम क्यों आते? अपने बच्चे न छोड़ के कड़कड़ाती ठंड में। हमारी जो औरतें हैं वो खेतों में पानी लगा रही हैं, वो खेत की बुआई कर रही हैं, गन्ने की छुलाई कर रही हैं। हम यहाँ रोड पर बैठे हैं, रात में भूखे प्यासे जो खाना आ जाता है उसे खा लेते हैं, जो पका लेते हैं उसे खा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम कहीं ना कहीं अंदर हमारे पीड़ा है, हमारे खिलाफ बिल लेकर आए, तभी तो हम यहाँ रोड पर बैठे हैं। हमें कोई खुशी में थोड़े बैठे हैं कि हम यहाँ खुशी में बैठे हैं कि हमें बहुत खुशी है, हम यहाँ कोई फंक्शन मनाना है या हम कोई जश्न मनाना है यहाँ पर। धर्मपाल जी, एक चीज और भी कह रहे हैं कि जो यहाँ किसान आए वो तो किसान है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सूटेड बूटेड टाई बेल्ट पहन के आ रहे हैं और अच्छी आप जैसे लोग जैकेट पहन रहे हैं, महंगी जैकेट पहन रहे हैं, तो ये कह रहे हैं तो किसान है ही नहीं। एक बात बताओ, ये तो बड़े वाह की बात है। एक चाय बनाने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री होता है, क्या किसान को सूट बूट पहनने का अधिकार नहीं है? ये कितने करोड़ के सूट बेचते हैं, उनकी नीलामी होती है, एक अच्छे कपड़ा नहीं पहन सकता किसान। क्या फटे कपड़ान से आएगा यहाँ पे? बाहर घर निकल के नहीं है। तो ये चाहते हैं कि जो अब से पहले 100 साल पहले किसान था वो भी वो किसान ही रहे आज। मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है इनका कहने का। लेकिन उन्हें लगता है कि किसान जो फटी धोती, फटा पजामा, फटा कुर्ता में ही आएगा तो वो उन्हें किसान नजर आएगा। अब वो किसान नहीं रहे जिन किसानों को ये बैठे, जिस दिन किसान बिगड़ गए, इन्हें संभालनी भारी हो जाएगी, इन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। किसान को गुस्सा जो बहुत इतना महंगा पड़ेगा कि इन्हें संभालनी भारी हो जाएगी। अब वो किसान नहीं है पहले जैसे किसान अनपढ़ फटी हुई धोती से या फटे हुए कुर्ता से आएंगे। अब पढ़े लिखे किसान है, वो समझते हैं कि हमें कैसे अपनी मांग मांगने जाना, कैसे कहाँ जाना। ये तो क्या कारण है कि आप लोगों को दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं? अब ये तो यही बताएंगे, दिल्ली वाले बताएंगे, सरकार बताएगी, हमसे क्या डर है?
हमें क्या समझ रहे हैं, हमें बड़ा बहुत बड़े वो समझ रहे हैं। अरे हमारी मांग मान लो, हम तो यहीं से वापस चले जाएंगे, हमें क्या जरूरत है दिल्ली में घुसने की। हमें कोई खुशी थोड़ी है, हमने कोई कसम थोड़ी खाई है कि हमें दिल्ली में जरूर घुसना। हमें कोई दिल्ली में घुसने की जरूरत नहीं है। हम तो गाजीपुर चेक पोस्ट पे बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी यहीं से बात मान लो, हम तो यहीं से वापस चले जाएंगे। जो हमारी किसानों की मांग है, हमें कोई खुशी नहीं है कि हम जरूर हमें लाल किले पे जाना या हमें पार्लियामेंट में जाना। हमें जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में या लाल किले पे जाने की। धर्मपाल जी, एक चीज और है कि एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का जी। आज वही जवान आपके सामने राइफल ताने खड़े हुए हैं। आज वही जवान जो आपको आंसू गोले छोड़ रहे हैं। क्या जो नेता है या जो अधिकारी है उनके बच्चे ये जवान हैं? देखो, जो नेता हैं उनको एक भी बच्चा फोर्स पर नहीं है। सारे हमारे आदमी हैं, हमारा कोई भाई है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारा बेटा है, कोई भतीजा हो। अभी फोर्स भी देख रही है इस बात को कि क्या गलत है क्या सही है। एक दिन फोर्स को भी मजबूर होना पड़ेगा, फोर्स भी एक साइड हो जाएगी किसान के साइड में। क्यों कि फोर्स को भी रोटी खानी है, उन्हें भी अपने बच्चे पालने हैं। बगैर रोटी के वो फोर्स जीवित नहीं रह सकती, उनके बच्चे जीवित नहीं रह सकते। वो भी देख रही ज्यादा ना, फोर्स को भी सबर को बांध टूट गो कि हाँ किसानों के साथ नाजायज है, फोर्स भी एक साइड हो जाएगी और इनके जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने जो यहाँ की जो फोर्स थी उसको भी विश्वास नहीं कर रहे। अब इन्होंने आर्मी बुला ली है आप लोगों पे कब्जा पाने के लिए। आर्मी भी तो हमारी है, आर्मी में का इनके मंत्री इनके संतरी इनके बच्चे हैं, उसमें भी तो हमारे बच्चे हैं, उसमें भी तो हमारे हैं। इन मंत्री को एक भी बता दो आर्मी में हो या बीएसएफ में हो या कोई सी फोर्स में हो, उसमें सारे हमारे ही तो आदमी हैं, इनका कोई आदमी नहीं है। धर्मपाल जी, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम जो हमारे राष्ट्र है वो जो सुनिश्चित करेगा, बोल बतलाएगा, जो भी बात फाइनल करेगा उस पर विचार करेंगे वो। लेकिन उनका मानना है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो हम 26 जनवरी हम दिल्ली में मनाएंगे ट्रैक्टरों के साथ। बिल्कुल करेक्ट है जी, इसमें कोई वो नहीं है। क्या आप लोगों को फोर्स से डर नहीं लगेगा? क्या आपको जब उठा के बंद करेंगे? हम बंद करो, हम तो चाह रहे हैं हमें बंद करो। कम से कम पता तो पड़ेगा किसानों के साथ क्या अच्छा सलूक कर रही है सरकार, बजाय उनकी मांग मांगने के उन्हें जेल में डाल रही है। कम से कम पता तो चला देश को, विदेशों को तक ये खबर जाएगी, विदेशों तक वो देखेंगे सही कि किसान के साथ कितना अच्छा सलूक करती है भारत सरकार। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जो 70 साल पुरानी मांगे थी इनकी, हमने उसको लागू किया है। हमने अपनी तरफ से क्या करा है? एक बात बताओ, जो बिल ये आज ये बिल लेकर आए हैं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार थी उस दिन ये इसका विरोध कर रहे थे, आज इसे लागू कर रहे हैं। जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, अन्ना हजारे जी ने मांग करी थी कि हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। कांग्रेस में तो धरना प्रदर्शन हुए, आज उसका समर्थन किया अन्ना हजारे जी का। आज वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना क्यों नहीं चाहते? ये केवल दिखावा है, ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता पर बैठे ही ना, और कुछ नहीं चाहिए। इधर उधर की बात करके बस इन्होंने सत्ता कब्जा नहीं, सत्ता कब्जा रखी इन्होंने। तो बहुत बहुत अच्छी बात कि सभी किसानों के अंदर इस समय रोष है और सभी किसान ये चाह रहे हैं कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम पहला जो हमारा जो पड़ाव है वो 26 जनवरी का है। जो 26 जनवरी का जो त्योहार है हम ट्रैक्टरों सहित दिल्ली के अंदर मनाएंगे और दूसरा पड़ाव हमारा 15 अगस्त का है। तो आप समझ सकते हैं सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों के सामने झुकना पड़ेगा, अन्नदाताओं के सामने झुकना। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.